तप की महिमा हम अपने मुख से कर नहीं सकते। उसके माध्यम से क्या क्या नहीं मिलता, इसके बारे में भी हम वर्णन नहीं कर सकते। पतित को पावन बनाने का श्रेय यदि किसको भी जाता है, वह तप का है। केवल ज्ञान का उद्घाटक यह जीव तप के माध्यम से ही हो जाता। लोग तप को भयंकर मानते हैं। इतनी वर्षा के बाद भी वर्षा यदि रुकती है, आज तो उमस बहुत होता है कि नहीं? मन से भी होता है, वचन से भी होता है और काय से भी होता है। 1 वर्ष तक जिन्होंने कठिन तपस्या खड़े होकर के की, उसको देखते ही सभी लोग प्रभावित होते हैं, किंतु बालक भी उसमें मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसी है तपस्या की घड़ी। कौन कौन उनके चरणों में आया, वामी बन गए, उसमें सर्प बसने लगे, बिच्छू आदि रेंगने लगे उनके शरीर के ऊपर। एक चींटी भी आ जाती है, पहलवान भी घबराता। रात में यदि मतकुन खटमल काटता है तो वह एकदम वहीं पर उसका हाथ चला जाता है, नींद भी क्यों न लगी हो। उसको दूर करने का प्रयास होता है। दयनीयता इस शरीर की क्या बताएं। कितना भी इसको सहयोग दो, हमेशा रोता रहता है। खुशी मनाना तो इसको आता ही नहीं। अब इसके साथ सोबत तो हो चुकी, अब इसको छोड़ भी नहीं सकते। बहुत लोग छोड़ना चाहते हैं ताकि हमेशा के लिए नहीं। आपने इस शर्त पर, इस अनुबंध के साथ कुछ भी बात नहीं की है, इसलिए आदि से रहित आज तक आपकी यात्रा जारी है। एक भाव में भी आपको इससे अलग रहने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, और जब तक आप जागृत नहीं होगे, ये तो सिलसिला परंपरा चलती ही रहेगी। वे धन्य हैं जिन्होंने इस परंपरा को तोड़ डाली। परंपरा को तोड़ना हंसी खेल नहीं। कई लोग पुरातत्व की बात करते हैं, इस परंपरा को तोड़े बिना हमारा कभी भी निस्तार नहीं होगा। आप अपने जीवन का विस्तार चाहते हो क्या निस्तार चाहते हो?
अपने जीवन के विस्तार के लिए तो रात दिन एक कर रहे हो, किंतु वह तारने की बात यहाँ पर आती है। वहाँ पर जाकर के बड़े बड़े योद्धा लोग भी घुटने टेक करके खड़े हो जाते। ऐसा यह तप रत्नत्रय की आराधना यदि पूरी होती है, तप की कर्म, तप की कृपा हुए बिना ये संभव नहीं। और वो ऐसा नहीं मौसम देख करके हम धारणा बना ले, आज अच्छा लग रहा है, ये समझे ठंडक भी है, एक आध उपवास कर ले। एक घंटा हुआ ही नहीं, मौसम में परिवर्तन हुआ, इसके मन में भी परिवर्तन चालू हो गया। क्या बताएं, सोचा नहीं, दिखा देखी उपवास ले लिया। ये गनीमत है, ये एक ही उपवास ले लिया और ज्यादा ले लेता बहुत गड़बड़ हो जाता। कोई बात नहीं, ये अभ्यास आप करना चाहते हैं कर सकते हो। आपका एक बार का सम्यक दर्शन छूटना नहीं चाहिए। ये पक्का है, यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ पुनः आएंगे। सम्यक दर्शन यदि सुरक्षित रहेगा तो मैं यहाँ पर इस भाव में भी आकर के कुछ न कुछ उन्नति का मार्ग अपनाएंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन सुरक्षित उसी के पास रहता है जबकि वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग को अपनाता है। आपको मोक्ष मार्ग तो बाद में मिल सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन बाद में नहीं चलेगा, जिसको भी हम प्राप्त करने नहीं होगा। इस रहस्य को समझ करके बड़े बड़े योद्धा लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते। आप लोग युद्ध करना चाहते हैं या युद्ध जीतना चाहते हैं? कौन से युद्ध है? हमने जिसको अपनाया उसने हमारे साथ धोखा दिया है, इसलिए अब हम उसे धोखा तो नहीं देना चाहेंगे, किंतु अवश्य इसके विपरीत कार्य क्या करना है करके ही रहेंगे। यह यदि निश्चय होता है, संभव है इसका भी परिणाम अगले भों के ऊपर भी पड़ सकता है। एक हफ्ते पूर्व में सुदर्शन सेठ की कथा आपके सामने रखी थी। नमो अर्हंतानम। तपस्वी लोग किसी के साथ बोलना नहीं चाहते। बोले तो क्या, आप लोग वही रोना रोएंगे जो पहले से चल रहा है। इस रोने से थक करके तो हम इस ओर आए, यही रोना पुनः मिल जाए फिर तो घबराहट होती है, सारी साधना हमारी फीकी हो जाएगी। इसलिए उसको बहुत संभाल करके चलने की आवश्यकता। थोड़ा एक उदाहरण दे दें।
जमीन में मिट्टी है, कब से है? जब से आपने देखा। प्रलय काल में भी उसका अस्तित्व रहा है। प्रलय बहुत कम देशों में हुआ करता, भरत और ऐरावत में। बाकी सारे ढाई द्वीप में तो कर्म भूमियाँ हैं, हमेशा हमेशा मोक्ष मार्ग खुला रहता है और वह मिट्टी में से ऐसे हम तैयार कर सकते हैं जो वह मिट्टी कैसा विकास को प्राप्त करता है। कुंभकार के सहयोग से जो मिट्टी पैरों तले आती थी उसको उन्होंने सर्वप्रथम क्या रूप दिया? लोंदा बनाया, जिसको लोंदा बोलते। रोटी बनाने से पूर्व में जैसे आप लोग उसको लोई को, हाँ लोया, तो उसी प्रकार ये भी है। और उसमें जब उस प्रकार की क्षमता आ जाती है उसको वह क्रमशः उस चाक के ऊपर रख करके और उसको गति दे देता। तब वह जैसा हाथ लगाएगा, हाथ में आकार आएगा तो उस लोंदे में भी आकार आना प्रारंभ हो जाएगा और उसको कलश के रूप में बना लेता। लेकिन अभी वह पानी रखने योग्य नहीं, लेकिन उस ओर उसकी यात्रा प्रारंभ हो चुकी। उसको चक्कर भी आता होगा चाक में जब रखा, किंतु उन सब को पार करता हुआ वह तैयार हो गया। उसको रूप दे दिया गया। उसमें हाथ दान दान करके पानी के लिए जगह अच्छी बनाई गई। फिर बाद में उसको सुखाने के लिए रख, फिर सुखाया और मेहनत करके उसको और आकार देने का प्रयास किया। फिर बाद में वो कहता है अभी कच्चा घड़ा है, काम में मत लो। अभी कच्चा घड़ा है, अभी काम में मत लो। यदि फिर भी जल्दबाजी करोगे सब बिखर जाएगा। हम उसको जब सुखा करके हवा में दे देता। अभी तक तो रत्नत्रय की यात्रा हुई, अब उस रत्नत्रय को ही जलाना है, तपाना है और जल्दी नहीं करना है। और उसमें यह तप जाता है, फिर वह बोलने लग जाता है, बोलने लग जाता। यूं यूं करो तो उसमें से ध्वनि निकलने लग जाती। पहले ये ध्वनि नहीं निकलती थी, अब उसमें से ध्वनि निकलने लगी। कहीं कच्चा रह गया हो तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। अब निश्चिद्र बना है और कोई वस्तु ढालते हैं, उसमें अनेक प्रकार के व्यवधान हो सकते। कुंभकार के लिए ऐसा नहीं होता। एक एक रग में वह ऐसा घुट गया है। अब उसको
जब चलाना प्रारंभ कर देता है तो हवा में रख देता उसको वह जलाता है। पहले जलाने के उपरांत वह जब अग्नि बुझने को हो जाती है तब उसको भीतर से बाहर निकालता है और रखता चला जाता है। उसमें अब जल धारण करने की अर्थ क्रिया आ चुकी है। अब प्यासों की प्यास अवश्य ही बुझ सकती है। यदि प्यास नहीं लगी तो नहीं बुझेगी। और कैसे? उसको अपने हाथ में ले करके अपने होठों से वह पकड़ करके उसको पीना प्रारंभ कर देता। थोड़ी देर में उसको डकार आ जाती। यह उसका उत्तर था। डकार उसी को आते जिसका प्यास बुझ जाता है। अब क्या करना, पूछना। अब तो वह आपका प्यारा बन गया। अब तो वह आकर्षण का केंद्र बन गया। अब तो उसके उसमें मूल्य आ गया। अब तो उसको गर्मी के मौसम में कोई भी व्यक्ति बचता नहीं। उसी की ओर सब लोगों का ध्यान होता है। ऐसा कौन सा परिवर्तन हो गया? रत्नत्रय के साथ तप यदि जुड़ता नहीं है तो वह प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर सकता। आप लोगों का प्रयोजन यही था। उसमें कुछ न कुछ तो हम रख सकेंगे। उससे हम अपने जीवन में कुछ न कुछ उपयोग लेंगे। यही हुआ। और वह कहाँ तक पहुँच गया? जो खड़े होकर के महाराज आहार लेते हैं उसमें भी वह अपनी पात्रता बनाए रखे। अब महाराज पूछते हैं, शुद्धि बोलो। तो वह मुख माटी कहती है, मैं भी बोलूं? तुम्हारे बिना बोले भी चल जाएगा, लेकिन इनको पूछ रहा हूं ये क्या कहना चाहते। ये हुआ। कौन से उत्तम पात्र में सुबह आया था ना, उत्तम पात्र को तीर्थंकर परमोत्तम है। अब इसके उपरांत नंबर आता है आचार परमिष्टि। फिर इसके उपरांत नंबर आता है और महाराजों का आ गया, उपाध्याय साधुवादी सब आ गए। इनके पास भी वह प्यास है और प्यास बुझाने का काम पात्र के बिना पानी टिक नहीं सकता और पात्र के बिना प्राणी टिक नहीं सकता। ये मूक माटी की पंक्तियां हैं। पात्र है तो कर पात्र में आप उसको दे दो।
कर पात्र में तभी वो लेंगे जब आप अपनी पात्रता भी बताएं। नहीं है तो उनके हाथ से देवों के द्वारा भी आहार नहीं लिया गया है। सौधर्मेंद्र 170 कर्म भूमियों में तीर्थंकरों के पांचों कल्याणों का संपादन बाहर से जो आवश्यक है करता है, किंतु जब वह खड़ा होना चाहता है परगहान के लिए, पहले से कह दिया जाता उसको, यहाँ तुम इस लाइन में अभी नहीं खड़ा रहना, इस लाइन में तो हम दायित्व रखते हैं, हम आएंगे, अभी तक तो तुम्हारे हाथ से ले लिया स्वर्गीय सब कुछ, किंतु अब हमारा नियम हो गया कि उन्हीं से आहार लेंगे जो उसके योग्य नियम लेगा। तो हमें भी दे दो नियम, तुम्हारे पास पात्रता नहीं, पात्र के बिना पानी टिक नहीं सकता और पात्र के बिना प्राणी सौधर्मेंद्र भी टिका नहीं। क्या होता होगा, उसकी आंखों में पानी आ गया होगा, किंतु वह सुनेगा कौन? गलत प्रदेश में गया कहाँ पर गए? तपस्या करने के बाद स्वर्गों में जाकर के अटक गए। अब सागरोपम आयु तक यह अवसर प्राप्त नहीं होगा। जब वहां से आएंगे सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा, उस समय पुनः आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। वो भी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त पहले आपके हाथ से कोई लेना नहीं चाहेगा। सम्यक दर्शन तो है, सुरक्षित है तो, लेकिन श्रावक के योग्य कार्य करने की क्षमता पात्रता आप में नहीं है। देखो, कृष्ण नहीं है तो कार्य का अनुमोदन तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन हम आपके हाथ से साक्षात ग्रास नहीं ले सकते। कारित और अनुमोदन की अपेक्षा से बहुत महत्वपूर्ण पुराण ग्रंथों में कथानक है। उनको देखने से, पढ़ने से ऐसा लगता है थोड़े में चूक होने से हम अपात्र घोषित होते हैं। उत्तम पात्र, परमोत्तम पात्र आदि होने के उपरांत भी जघन्य पात्र तो हो सकता है, लेकिन वह दानादि कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होता। ऐसा यह जब हमारे सामने आता है, शायद सम्यक दर्शन भी हो, फिर भी वह 8 वर्ष अंतर से पहले दान देने का पात्र नहीं होता। तपस्या करनी पड़ती है, पर क्या क्या करवाना चाहते हैं? हम नहीं करवाना चाहते हैं, आपको करना ही है। चाह यहाँ चलती नहीं, यहाँ तो राह के अनुसार ही चलना पड़ेगा। वह यदि योग्य राह नहीं है आपके पास, उसको पहले योग्यता प्राप्त कर लो। रत्नत्रय आज तक पूर्ण उसी के जीवन में घटित हुआ है जब वह तपस्या के लिए स्वीकारता दे देता।
भले ही अंतर्मुख हो, किंतु वह अवश्य ही होना चाहिए। बहुत सारे परीक्षाएं होती हैं और अंतिम परीक्षा भी होती है, उसमें भी थोड़े एक आध नंबर कम आ जाए, अंक कम पड़ जाए, नहीं चल सकता। आधा अंक कम हो जाए तो भी नहीं चल सकता। एकमात्र थोड़ा सा अंश कम पड़ गया, इस अंश के लिए पूर्ण करने के लिए अंशी को पुनः परीक्षा देनी होगी। और 33 सागर की आयु मिलने के उपरांत भी वो इसके योग्य नहीं हो पाता। एक समय कम यदि 33 सागर की आयु को बांध ले कोई, तो वह पुनः एक बार द्विचर्माय सूत्र के अनुसार पुनः वहां पर जा सकता है, क्योंकि एक बार उसको 33 पूर्ण मिलेंगे तो एक ही भाव के बाद वह एक कार्य कर सकता। कितना दुर्लभ है ये, कितना भयंकर है ये, और कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे साधना को जो व्यक्ति निर्विकल्प होकर के स्वीकार करता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों तप के आधार पर 7 गुणस्थान तप से ही ऊपर तक पहुंचेंगे। नीचे की 2 गुणस्थान ये सप्लीमेंट्री वाली है, ये बार बार छठा सातवां छटपट होता ही रहता है। ऊपर उठ नहीं सकता वो। हमें बहुत विस्मय होता है। छाई सम्यक दर्शन है और उन्होंने चारित्र को भी अंगीकार कर लिया, किंतु 2000 वर्ष तक प्रयत्न करने के बाद में भी इसमें सफलता नहीं मिल रही थी। और आप कहते हो एक अंतर्मुख ने ले लो हमारी परीक्षा। ऐसी परीक्षा कभी भी अंतिम रूप तक प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ है नहीं, फॉर्म आपको मिलेगी नहीं, तो आप उसको भर दो, नहीं भर सकते। मून हाँ, सेमीफाइनल को फाइनल नहीं कहते, नहीं समझे। वहां तक जाने के उपरांत भी वह फेल हो जाता। ये तो मुख से कह रहे हो, मन को पूछ लो क्या कहता हो, तब मालूम पड़ेगा। ये जो वृषभनाथ भगवान कहाँ से आए, तो सर्वार्थ सिद्धि से आए, और यहाँ पर पूर्व कोटि की आयु जो कुछ भी कम बेसी उनको मिली, फिर भी उनको मुक्ति का संपादन अथवा केवल ज्ञान का संपादन करने का अवसर यूं ही नहीं मिला। इतनी तपस्या करने के उपरांत वहां पर बैठे रहे और रात दिन परे प्रविचारा, कोई आकुलता नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई मांग नहीं, कोई भी चिंता नहीं। सब कुछ होने के उपरांत भी अधूरापन ही उसके लिए पीड़ादायक हो जाता।
और उस अधूरापन को हम एकदम साफ नहीं कर सकते। कालेन पच्यते विद्या, तपस्या भी इसी प्रकार काल के द्वारा ही पकता है, एकदम नहीं पक सकता। जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ उस समय पूछा गया कि 2000 वर्ष क्यों लग गए हैं आपको? 2000 वर्ष का अर्थ ये है, 2000 वर्ष है ना, 1000, हाँ, 2000 बार आहार लिया था उन्होंने, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। अब बोलो, आप एक ही उपवास में आगे पीछे सोच रहे हो, हाँ? लेकिन उन सब को करने के उपरांत भी उनके पास पात्रता नहीं आ रही थी केवल ज्ञान प्राप्त करने की। रत्नत्रय है तीनों, वर्तमान चरित्र है उनके पास, लब्धि स्थान प्रति समय उसके बढ़ रहे हैं। मोक्ष मार्ग में घटने की बात नहीं होती ऐसे महापुरुषों की साधना के सामने, लेकिन बढ़ते हुए भी वो बढ़त क्रम पूर्व कोटि तक बना रहे, कोई बाधा नहीं, लेकिन नहीं हो सकता। ऐसा परिणाम जैसे तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए दुर्लभ है, रत्नत्रय होने के उपरांत भी उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, ये कोई नियम नहीं। संयमा संयम ले ले तो कोई भी नियम नहीं है। शायद सम्य दृष्टि बन जाए, कोई नियम नहीं है। नियम क्या है? जब तक वह बंद नहीं होगा तब तक हम नहीं कहेंगे कि क्या आवश्यकता। राम को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती को जो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करने वालों को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ। बाहुबली को भी नहीं हुआ। सवा काम भले ही कर लो, लेकिन सवा से कोई मतलब नहीं, पूर्ण कार्य करना पड़ेगा और उस साक्ष्य में वो तैयार नहीं हो पाए। कौन सा ऐसा दुर्लभ है क्षोभम सम्यक दृष्टि भी उसको प्राप्त कर सकता। ऐसे यह अद्वितीय चेष्टाएं इस साधना के समय पर की जाती है और वह कहा नहीं जाता। तो आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तप के माध्यम से क्या क्या नहीं होता। शक्ति दस्तान त्याग तपसी, शक्ति के अनुसार त्याग और तपस्या करो। ये भी एक प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति के लिए बंध का कारण है ना। हाँ, बाहुबली का 1 साल लग गया तो भी उसमें ऐसी साधना नहीं हो पाई। चक्रवर्ती के अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान तो हुआ, लेकिन उन्हें भी यदि चाहें तो उस भाव में भी वह उन्हीं बनने के उपरांत भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते थे, 2 कल्याण वाले। लेकिन तीर्थंकर पद तो मिलता, समोचन की रचना तो होती। क्या है ये बताओ। तो आचार्यों ने ये कहा, हर एक को रिद्धि नहीं मिल सकती, रिद्धि मिल नहीं सकती, एकांत से नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं। वह उस चौखट में बैठना चाहिए। उसमें कम बेशी थोड़ी भी हो जाए तो वह नहीं, सहन नहीं हो सकता। इसीलिए संत
आचार्यों ने ये कहा है कि मोक्ष मार्ग में बहुत ही कठिन, इससे भी एक दुर्लभ और होता है। वो क्या है? परिहार विशुद्धि संयम। परिहार विशुद्धि संयम, उसके लिए 30 वर्ष तक घर में रहिए, 30 वर्ष तक घर में रहिए और खूब खाइए पिए, स्वाद लीजिए, ऐसा कोई वस्तु न रह जाए जिसकी ओर आपका मन चला जाए। विवाह में कर ले, हाँ कर लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट लिखा उसमें। पांचों इंद्रियों के विषय जो हे होते हुए भी 30 वर्ष तक वह ले सकता है। फिर बाद में 30 वर्ष हो गया तो उसको कहा जाता है हाँ हो गए, क्या नहीं, हाँ अब हो गया, और उसके लिए दीक्षित कर दिया जाता है। और यदि मान लो उस टेस्ट में, परीक्षा में वो खरा उतरता है तो तीर्थंकरों के पाद मूल में वह प्रत्याख्यान नाम है, हाँ प्रत्याख्यान नाम पूर्व का अध्ययन कराया जाता है। उसमें हम भी क्लास में बैठ जाए महाराज, नहीं समझे? किसी को परमिशन अनुमति नहीं मिलती, करना पड़ेगा, तो कुछ करना पड़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं। ये सब तो होगा, लेकिन इसके पात्र ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे उसको तैयार कर दिया जाता है। जितना भी और होशियार हो उसको यह पद नहीं मिलेगा। ऐसे पद मिल जाता है उसको कि उस साधना के बल पर सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल जीवों का एक प्रकार से परिहार करने की क्षमता उसको मिलती है। उसके उस चलते समय, आवागमन करते समय एक भी जीव आहत नहीं होता। ऐसा क्यों? तो यही एकमात्र साधना है। यह श्रीवेदी और नपुंसक वेदी, वेद के साथ रहने वाले को प्राप्त नहीं होता। हाँ कुछ नहीं हो, ये बहुत उससे आगे का है। ये मन पर ज्ञान से क्या मतलब, वो कभी भी हो सकता, लेकिन यह होना बहुत ही दुर्लभ है। यह जब होता है तब ही कह सकते हैं। ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज जब आपके आंगन में आकर ये खड़े हो जाते हैं, पधारे महाराज, आप अब कह रहे हो पधारे, हम स्वयं आए। आप अपने आंगन में रुकियो, उस आंगन का उल्लंघन न करें, और उनका आहार निरंतर होता है तो रत्न वृष्टि हो जाती है। लाखों में एक वाली बात अपने अंगूठे में वह नग जड़ देते हैं और बार बार देखते रहते। ऐसी तपस्या का फल उनको मिलता है। यह एक प्रकार से केवली को जिस प्रकार एक स्थितियां आ जाती हैं, ऐसे रिद्धियों के विषय में कुंद कुंद को भी रिद्धि नहीं थी, ऐसा कहना आवश्यक पड़ा
क्योंकि इस पंचम काल में रिद्धियां नहीं होती। जैसे चाहिए वैसे नहीं होती। आम तो सब पकते हैं, लेकिन पकने के उपरांत भी थोड़ी बहुत खटाई उसमें रह जाती है। यदि नहीं रहती है तो उसकी परख यही है, यदि दूध में वह रस आमरस को घोल दो, दूध यदि नहीं फटता हो तो समझ लेना वह आम पूरा पक गया, मीठा हो गया। केवल जो गंध आ रही है इसलिए हो गया, ऐसा नहीं होता। मुलायम हो गया इसलिए नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता। पीला हो गया इससे भी नहीं होता। फिर कैसे होता है? तो कहते हैं वह दूध नहीं फटे। ये भी एक चमत्कार है। दूध नहीं फटता आंवले के कारण भी। आंवला खटाई को लेकर के नहीं रहता, उसका स्वभाव मधुर नहीं है, लेकिन फिर भी उससे वह दूध नहीं फटता है। इसीलिए वह उसको बहुत तपाया जाता है। किसको? जिसको आप लोग उर्घट बोलते। क्या कहा? उर्घटा, ओरिया। हाँ, तो ये क्या कहता है कि उसको हर एक व्यक्ति बना नहीं सकता। जब उसको बनाया जाता है तो उस समय वो आंवला भी इस प्रकार परिवर्तन को लेकर के होता है, उस दूध को भी वो फटा नहीं सकता। इसलिए उसको पट्ट के रूप में स्वीकार कर लिया जाता। यह आटे का ही है, यह पक्का है, लेकिन मात्र आटे में घोल दो पानी, गरम गरम पानी से, वो नहीं बनता। जब तक नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे बार बार डुबकी नहीं लगाते, तब तक उसको हम यह रूप नहीं कहते। इसलिए वो लोग परोसने वाले भी कहते हैं एक डुबकी भी दे दो, डकोरी। क्यों? तो उसमें वह तप के पूरे पूरे स्वरूप आ चुका है, उसके बिना नहीं होता। पाक शास्त्र अलग होता है, जल्दी में बना करके रखना अलग होता है। प्रतीक्षा करिए उसमें। जब वह विशेष रूप में तपने को हो जाता है, पकने को हो जाता है, नीचे अग्नि के बिना भी वह पकता रहता है, फिर बाद में उसको उतारा जाता। हाँ, इसी प्रकार तप की भी परीक्षा ऐसी होती है तो वह बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए। यदि आम पक करके पक गया पूर्ण, नहीं, किसान कहता है, भगवान कहता है, तब पका मानूंगा मैं, दाल में पक करके वह नीचे की ओर आ जाए। अभी लेशा स्थानों में कमी रह सकती है, अपने आप ही वह पक करके काले न पचते, नीचे आता है, शुक्ल लेशा वाले उसी को वह उठाता है, बाकी किसी फल को नहीं उठाता, क्योंकि अभी इन लोगों में लेशा में सुधार की आवश्यकता है। केवल आप गंध लेकर के कर नहीं सकते, वर्ण से भी नहीं, सुगंधि से भी नहीं, स्पर्श से भी नहीं, किंतु इस प्रकार अपने आप पकना चाहिए। उसमें कच्चापन कुछ भी नहीं रहना चाहिए, यह उसके साथ अनुबंध है। ऐसा तप के साथ भी अनुबंध होता है।
आप लोगों का वह सौभाग्य माना जाएगा। अभी से इसमें आप लग जाओ। एक भाव में भी हो जाए, दो भाव में भी हो जाए, लेकिन तो ये ध्यान रखना, भाव भाव में हो नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन कहता है भैया तुम्हारा काल पूर्ण हो चुका है, अब तुम्हारे पास क्षमता नहीं आई, इसलिए एक अंतर मुहूर्त के लिए सही हम तो छूटेंगे हाथ से। और वह 66 सागर वर्ष के बाद एक अंतर मुहूर्त के लिए तो कम से कम इधर उधर हो जाता है, नहीं है तो क्षय की तैयारी हो जाती है। यह प्रक्रिया है। इसलिए आपको चाहिए उस टिकट को बहुत ही जोखिम के साथ बनाए रखिए। और ऐसा नहीं, जब कभी भी आप स्वर्ग जाएंगे उस समय तपश्चर्या करके ही जाएंगे, ये नियम बनाया जाता है। क्योंकि हाँ, ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन रखा और करते चलिए, ऐसा नहीं होगा। आपको लेना पड़ेगा। और उसमें भी यदि आप पूर्ण पास नहीं होते हैं तो आपको वह सम्यक दर्शन छाई के रूप में नहीं परिणत होता, तब तक को आपको देखना पड़ेगा। अब छाई के लिए परिणत हो गया पक्का, ज़्यादा ज़्यादा 4 भाव, कम से कम 3 भाव हो जाते हैं, उसको जाना ही है। अब इसमें कोई प्रतीक्षा नहीं, अब इसमें कोई परीक्षा नहीं, अब इसमें कोई निर्णय नहीं, वो निर्णीत हो गया। लेकिन ऐसे भी क्षायक सम्य दृष्टि असंख्यात नीचे भी है, असंख्यात ऊपर भी है, और असंख्यात भोग भूमि में भी है उम्मीदवार के रूप में। और इसके साथ साथ तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाले भी वहाँ अविरल रूप से बंद कर रहे हैं। ऐसे भी ऊपर असंख्यात है, नीचे भी असंख्यात है। हमारे यहाँ दुकान में असंख्यात के बिना कोई गिनती होती ही नहीं। अब देखो ऐसी उम्मीदवार है, अभी बैठ जाओ। हाँ, ये भी हो सकता है बीच में इस प्रकार की कोई किसी का साधना हो और वह कम समय में भी अपना काम कर सकता है। ऐसा आचार्यों का कहना है कि तपस्या के लिए इतने चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, वह होना चाहिए तपस्या। इसमें देखा देखी कर नहीं सकते, इसमें घूसखोरी तो कभी चल ही नहीं सकती। घूसखोरी समझते हो महाराज? इस समय नहीं समझे तो कब समझेंगे हम? हाँ, काम ही उसी से चल रहा है। ऐसे एक से एक बढ़ करके घूस देने वाले होते हैं, और वो सामने वाले जिसको दिया जा रहा है वो कहता मैं क्या कर सकता हूँ, ये देने वाला ही मुझे परेशानी में लगा रखा, ये कर दो। हर जगह ये चल रहा है, मोक्ष मार्ग में भी ये नहीं चलेगा। इसमें तो आपको विशेष रूप से पुरुषार्थ करना ही होगा। क्यों, गर्मी तो नहीं लग रही आपको? क्यों, ताली तो बहुत देर के बाद बजा दिया। बहुत एकाग्रता के साथ आप सुन रहे हो। हाँ बिल्कुल। देखो कल जो है थोड़े से हो गया, अब हम आज उसको इतना दे नहीं पाएंगे, क्योंकि यह गरिष्ठ बहुत है महाराज।
इसको गरिष्ठ के लिए इतना देर नहीं लगाते हैं, करना होगा कि ऐसे ऐसे 8 वर्ष अंतर्मुख वाले भी हम समय पर त्याग इत्यादि जो आने वाला है उस दिन भी वो कह सकते हैं किंचन धर्म भी है। और इस प्रकार 2-3 दिन रह गए हैं आप हैं, अब पकने को है। महाराज इस क्षेत्र का समय अब पकने को है, यहाँ से गाड़ी तभी भूख आएगा। धन्य है। अब ऐसे ऐसे भी मुनि महाराज समोचन में रहते हैं, उन्हीं की ओर बहुत देखने की इच्छा होती है समोचन में कई लोगों को, क्योंकि 8 वर्ष अंतर्मुख गोद में बैठने वाला वह लड़का है और वह केवल ज्ञान को प्राप्त करता है और वह अनेक प्रकार के रिद्धियों को प्राप्त करता है और ओम नमः सिद्धे बोलता है तो आपके सामने से ही चला जाता है। आप उसके पीठ को बस देख रहे होते हैं और वह लुप्त हो जाता है। विमान जैसे ऊपर चढ़ कर के लुप्त हो जाता है, फिर बाद में आवाज धीमी गति से आती रहती है, फिर बाद में वो भी शांत हो जाती। ऐसे हैं और उनको कभी विस्मय नहीं होता। जिनको विशेष रिद्धियां होती हैं उनको विस्मय कभी भी होता नहीं। ये तो मोक्ष मार्ग में सहज है। खेती करेंगे, घास फूस तो आएंगे ही, हरी हरी घास में मिलेगी, लेकिन हरी हरी घास बहुत अच्छी है, आपको खाने के लिए नहीं समझे। हाँ, कई लोग कहते हैं ये हमारे लिए भी खाने योग्य है, इसलिए वह आपके लिए नहीं, आपके लिए तो धान होगा, वही आपके लिए योग्य है, ज़्यादा नहीं हो सकता। यह ऐसा हमारे सामने इस तप के बारे में कहा गया है। तो वह पतित हुई मिट्टी एक प्रकार से आपकी प्यास को बुझा सकता है, और इतना ही नहीं, वह यदि पार करना चाहे आप उस घड़े को कमर से बांध लो तो फिर तो आप भी तैरना भी नहीं जानते हैं तो आपको पार लगा देगा। यदि मान लो आपके पास 8 साथी हैं, उनको भी क्रम क्रम से बांध दो, वो सारे ही सारे तर जाएंगे। जो डरने वाले भी हैं वो भी निडर हो करके पार होते हुए देखने में आएगा। इसलिए इस तपस्या का फल कई व्यक्तियों के लिए लाभ पहुंचाने वाला होता है। ऐसे तप को बार बार नमस्कार करता हूँ। और आखिर त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 3 शेष रह गए हैं। इस सिरपुर क्षेत्र में पर्व मनाने का एक बार पहला अवसर है। बार होना चाहिए, निवेदन है बार। अच्छा, एक ही बार में पेट भर रहा है नहीं समझे, बार बार और भी व्यक्ति प्रतीक्षमान है, उनको भी तो देखना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत आकुल व्याकुल हो जाएंगे। फिर भी आप लोगों को भरोसा रख करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं ऐसे कह रहा हूं तो इसका अर्थ पक्का है बिल्कुल बिल्कुल
सौदा पक्का ही है। कहीं न कहीं श्रावक तो हैं ही और सब खड़े। सौधर्म आदि के नीचे आ रहे हैं, उनका कार्यकाल समाप्त होता है। पहले से ही वहाँ पर देवी देवताएं आरती हाथ में लेकर के खड़े हैं। दूसरा सौधर्मेंद्र कौन आ रहा, ऐसे यहाँ पर भी है। हाँ, नहीं समझे? इसलिए हमारे लिए कोई पुराना नहीं रहता, सब नए नए ही व्यक्ति आते हैं और वह बहुत दिन से प्यासे रहते हैं। सबकी प्यास दूर हो, इसके लिए आचार्यों ने यही कहा कि बार बार भावना भाओ। बारह भावना भाने से ही ये सब कार्य संपन्न होने वाला है। तीर्थंकर तक 12 भावनाओं की शरण में अपने आप को रखते हैं, तब कहीं जा करके ये कार्य संपन्न होता है। अहिंसा परमो धर्म की।